नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। आप जानते हैं सामान्य हिंदी का मास्टर बैच चल रहा है, जिसके अंतर्गत आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अवयव के बारे में और उसके भेदों के बारे में अपने मजेदार ट्रिक्स के साथ। और इस वीडियो के अंत में हम पिछले कुछ वर्षों में अवयव से संबंधित पूछे गए सभी प्रश्नों को भी हल करेंगे। ये वीडियो दोस्तों आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा, हर एक लाइन को नोट करते हुए या फिर स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा, क्योंकि इसकी हर एक लाइन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चन निकलता हुआ मिलेगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। अगर बात करें अवयव की, तो अवयव क्या होता है? जो शब्द लिंग, वचन, कारक तथा काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होते हैं उन्हें अविकारी शब्द या फिर अवयव शब्द बोला करते हैं। कैसे? जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होते उनको हम क्या बोलेंगे? अविकारी या फिर अवयव शब्द बोला करते हैं। उदाहरण आप ले लो, ऊपर, बाहर, अंदर, किंतु, परंतु, यथा आदि हुआ करते हैं। अब अगर बात करें अवयव शब्दों के भेदों की, तो अवयव शब्द के 4 भेद हैं दोस्तों। कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक है। अब हम इन सभी प्रकारों को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। पहला पढ़ते हैं हम लोग क्रिया विशेषण अवयव। तो वो क्या होता है? वे अवयव शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण अवयव बोलते हैं। नाम से पता चल रहा है क्रिया विशेषण है, तो नाम से आपको पता चल रहा है कि ये ऐसे अवयव शब्द हैं जो क्या कर रहे हैं? क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। जैसे एक यहां पे देखिए 2 सेंटेंस दिए गए हैं। पहला सेंटेंस कहता है मोहन सुंदर लिखता है, दूसरा है वह प्रतिदिन पढ़ता है। तो इसमें देखिए लिखता और पढ़ता, ये क्या है? लिखता और पढ़ता जो है दोस्तों, ये आपका वर्ब है, यानी कि क्रिया है। और इस क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है? सुंदर और प्रतिदिन बता रहा है। मतलब मोहन सुंदर लिखता है, लिखने का काम कर रहा है। कैसा लिख रहा है? सुंदर लिख रहा है। तो ये विशेषता बताई जा रही है सुंदर। और किसकी विशेषता बताई जा रही है? क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। वैसे यहां पे क्या है? पढ़ता है, काम किसका हो रहा है? पढ़ने का हो रहा है। कैसे हो रहा है? उसकी विशेषता क्या है? तो विशेषता ये है कि वो प्रतिदिन पढ़ रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है? यहां पे क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए क्या है? ये क्रिया विशेषण अवयव है। अब क्रिया विशेषण अवयव जो होते हैं दोस्तों, वो 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार कौन कौन से हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब हम क्रिया विशेषण अवयव के जो 4 प्रकार हैं, इन चारों प्रकारों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। पहला है हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? वे अवयव शब्द जो समय का बोध कराते हैं उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा होगा, काल, काल का मतलब ही होता है टाइम। ये किसकी बात कर रहा है? टाइम की बात कर रहा है। मतलब कि जो अवयव शब्द किसका बोध करा रहे हो? समय का बोध करा रहे हो, उसे कालवाचक बोलेंगे। उदाहरण पे आप ले लो, कब, जब, तब, अब, अभी अभी, शाम, प्रातः, कल, लगातार, पहले, बाद में आदि। ये सब क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। कुछ प्रमुख उदाहरण है, जैसे आप देखो, सीता कल आएगी, रमेश जयपुर जाएगा, आज जाएगा। तो यहां पे कल और आज क्या है दोस्तों? ये कालवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये जो कल है और आज ये क्या बता रहा है? ये टाइम बता रहा है, समय बता रहा है, इसलिए कालवाचक क्रिया विशेषण बना करता है। दूसरा आपका है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? वे अवयव शब्द जो किसी क्रिया के स्थान एवं दिशा का ज्ञान कराते हैं उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। किसका? स्थान एवं दिशा का जो ज्ञान कराते हैं, जैसे ऊपर, नीचे, पास, अंदर, बाहर, भीतर, इधर उधर, यहां वहां, दाएं बाएं आदि। ये सब क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण है। जैसे आप ले लो, इधर उधर मत भागो, हमारे पास रहना। तो देखिए दोस्तों, इधर उधर ये किसकी बात कर रहा है? दिशा की बात कर रहा है। और जहां पे दिशा बताया जा रहा है वो क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। हमारे पास रहना, तो यहां पे पास क्या है? पास स्थान है, स्थान बताया जा रहा है। तो यहां पे भी स्थान या दिशा बताई जा रही होती है, वो क्या होता है? आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण हुआ करता है। देन हमारा तीसरा कहता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा? परिमाणवाचक। परिमाण का दोस्तों मतलब आप जानो क्या होता है? परिमाण का मतलब होता है क्या? क्वांटिटी। क्या होता है? क्वांटिटी हुआ करता है, यानी कि मात्रा हुआ करता है। मतलब ये कि वे अवयव शब्द जो क्रिया के नापतोल का ज्ञान कराते हैं, किसका? नापतोल का ज्ञान कराते हैं, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बोला करते हैं। जैसे बहुत, अति, कम, ज्यादा, अधिक, कुछ, खूब। ये सब क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण है। जैसे आप ले लो, महेश बहुत बोलता है, कुछ खा लो। तो बहुत बोलता है, बहुत क्या है दोस्तों? परिमाण है, ठीक है ना, क्वांटिटी है। कुछ खा लो, चाहे थोड़ा सा ही खाओ, लेकिन क्या है? कुछ खा लो, ये क्या है? परिमाण है। मतलब ये सभी में बहुत और कुछ क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है हमारा। दिन हमारा चौथा कहता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? वे अवयव शब्द जो किसी क्रिया की रीति या ढंग का ज्ञान कराते हैं उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण बोलते हैं। मतलब देखिए नाम में से आप समझिएगा, रीतिवाचक मतलब जो रीति रिवाज का या फिर ढंग का बोध हमें कराए उसे ही हम क्या बोलेंगे? रीतिवाचक क्रिया विशेषण बोलेंगे। जैसे धीरे धीरे, शीघ्र, तेज, स्वयं, यथाशक्ति, निसंदेह, मानो, शायद, अचानक, ये सब हुआ करता
करता है। उदाहरण तौर पे ले लो, हाथी धीरे धीरे चलता है, मैं अपना काम स्वयं करता हूं। तो देखिए क्या है, ये हाथी का ढंग है, चलने का ढंग है, धीरे धीरे चलता है हाथी, ये क्या है, हाथी का ढंग है। अपना काम स्वयं करता हूं, ये क्या है, ये रीति है, मतलब क्या है, मैं अपना काम स्वयं से करता हूं। तो जहां यहां पे धीरे धीरे स्वयं क्या हो गया, आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाया करता है। देन हमारा दूसरा अवयव क्या है, दूसरा अवयव है समुच्चय बोधक अवयव। ये क्या होता है, वे अवयव शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं तो समुच्चय बोधक अवयव बोला करते हैं। मतलब क्या काम कर रहे हैं, ये ज्वाइन करने का काम करते हैं, एक तरीके से कंजक्शन का वर्क किया करते हैं। ये दो वाक्यों को या दो शब्दों को हम लोग क्या करते हैं, इसमें जोड़ा करते हैं समुच्चय बोधक अवयव में। और ये समुच्चय बोधक अवयव दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, संयोजक और विभाजक। संयोजक और विभाजक के बारे में जानते हैं। संयोजक क्या होता है, तो संयोजक वे अवयव शब्द होते हैं जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ा करते हैं, तो संयोजक अवयव बोला करते हैं। किसको, दो शब्दों को जोड़ रहे हो या दो वाक्यों को जोड़ रहे हो। जैसे आप ले लो, और, यथा, एवं, जो, तो, यदि, पुनः, यथा, इसलिए, की, मानो आदि, ये सब क्या है, संयोजक अवयव के कुछ उदाहरण हैं। जैसे आप देखो कि यदि तुम पढ़ते तो उत्तीर्ण हो जाते, यहां पे क्या है, यदि भी है और तो भी है, तो ये क्या है, दो शब्दों को क्या हो रहा है, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए ये संयोजक अवयव है। जैसे ले लो, यह मेरा घर है, ये क्या है, ये एक अलग सेंटेंस है, और यह मेरी बहन का घर है, ये एक अलग सेंटेंस है। इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का काम किसने किया, और ने किया। मतलब यहां पे और क्या हो गया, और आपका दोस्तों हो जाता है संयोजक अवयव हुआ करते हैं। क्या होते हैं, और आपका संयोजक अवयव हुआ करते हैं। देन हम आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, नेक्स्ट आगे की तरफ के दूसरा है हमारा विभाजक अवयव। विभाजक अवयव क्या होता है, वे अवयव शब्द जो दो शब्दों या दो वाक्यों का विभाजन करते हैं, मतलब बांट दिया करते हैं, अलग अलग कर दिया करते हैं, जो डिवाइड कर देते हैं, उसे विभाजक अवयव बोला करते हैं। जैसे किंतु, परंतु, पर, ताकि, फिर भी, या, अथवा, अन्यथा, तथापि, यद्यपि आदि, ये सब शब्द क्या होते हैं, ये सब जो है आपके विभाजक अवयव में आते हैं। जैसे उदाहरण ले लो, वर्षा हुई, ये क्या है, ये एक अलग सेंटेंस है अपने आप में। गर्मी शांत नहीं हुई, ये अलग सेंटेंस है। लेकिन इन दोनों को क्या हुआ, वर्षा हुई, गर्मी शांत नहीं हुई, ये क्या हुआ, इन सबको अलग अलग करने का काम किसने किया, किंतु ने किया। वर्षा हुई किंतु गर्मी शांत नहीं हुई। आज लड़कियां आगे हैं, लड़के पिछड़ रहे हैं, तो इन सबको क्या किया, अलग अलग करने का, विभाजक करने का काम किसने किया, किंतु ने किया। लड़कियां आगे हैं किंतु क्या है, लड़के पिछड़ रहे हैं। देन हमारा तीसरा अवयव आता है, वो क्या है, संबंध बोधक अवयव। नाम से समझ में आ रहा होगा संबंध बोधक अवयव में कि वे अवयव जो संज्ञा एवं सर्वनाम के बाद आते हैं, क्या है, पहली कंडीशन ये, संज्ञा और सर्वनाम के बाद आते हैं और उनका संबंध दूसरे वाक्य के साथ बताया जाता है, ये दूसरी कंडीशन है। तो उस संबंध को हम लोग, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संबंध बोधक अवयव बोला करते हैं। क्या इसमें दो कंडीशन है, दो कंडीशन को ध्यान रखिएगा। जो अवयव संज्ञा एवं सर्वनाम के बाद आते हैं और उनका संबंध दूसरे वाक्य के साथ बताया जाता है, उसे संबंधवाचक अवयव बोला करते हैं। जैसे खुशी के मारे वह पागल हो गया, क्या, खुशी के मारे वह पागल हो गया, ये कैसा संबंध बोधक अवयव है, क्योंकि खुशी थी और पागल हुआ उसके कारण, तो ये खुशी और पागल को अटैच किया गया संबंध बोधक अवयव के साथ। देन हमारा संबंध बोधक अवयव जो होता है दोस्तों, वो 10 प्रकार के हुआ करते हैं। कौन कौन से होते हैं, कालवाचक होता है, विषयवाचक होता है, विरुद्धवाचक होता है, स्थानवाचक होता है, संगवाचक होता है, दिशावाचक होता है, समतावाचक होता है, हेतुवाचक होता है और तुलनावाचक होता है। इसके अलावा साधनवाचक हुआ करता है। अब इन सभी वाचकों के बारे में ध्यान से अगर देखें या डिटेल में थोड़ा सा जाने तो कालवाचक का जैसे उदाहरण आप ले लो, पहले, आगे, पीछे, उपरांत, ये क्या होता है, कालवाचक में आया करते हैं। जैसे क्या है, मतलब देखिए ये सारे के सारे एक ट्रिक है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना जान लो कि जहां पे पहले आ रहा हो, आगे आ रहा हो, पीछे आ रहा हो, उपरांत आ रहा हो, समझ जाना आपकी कालवाचक है ये, ठीक है ना। जैसे ले लो, मेरे घर के पीछे नाला बहता है, मेरे घर के पीछे नाला बहता है, या पीछे शब्द लग गया, पीछे देखो उदाहरण में दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये कालवाचक हो गया। प्रॉपरली नोट करते हुए चलिएगा, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट्स भी करिएगा, सभी दोस्तों फैमिली वालों तक शेयर करते हुए चलिएगा। और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। ये सारी वीडियोस हम आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल लाने वाले हैं, ठीक है। देन हमारा दूसरा कहता है स्थानवाचक। स्थानवाचक क्या है, इसके जैसे उदाहरण में आप देख लो कि सामने हो, भीतर, अंदर, बाहर, ऊपर, क्या, सामने हो, भीतर हो, अंदर हो, बाहर हो, ऊपर हो, ये लग गया, समझ जाना सीधे सीधे किसकी बात कर रहा है, स्थान बताने का काम कर रहा है, मतलब ये स्थानवाचक हो जाएगा। जैसे आप ले लो, मेरे घर के अंदर रसोई है, तो ठीक है ना, यहां पे अंदर लग गया तो अंदर क्या, स्थान
स्थान बताने का काम कर रहा है, मतलब कहां पे रसोई है, घर के अंदर है, रसोई का स्थान बताया जा रहा है, मतलब कि ये स्थानवाचक हो गया। मेरे घर के सामने नदी बहती है, नदी बह रही है, कहां पे बह रही है, किस स्थान में बह रही है, मेरे घर के सामने बह रही है, मतलब सामने क्या बता रहा है, स्थान बता रहा है, ये स्थानवाचक कहलाएगा। देन हमारा तीसरा कहता है दिशावाचक। दिशावाचक में क्या होता है, दिशावाचक में आसपास, तरफ, ओर ये हुआ करते हैं। जैसे बालक चांद की ओर देखते हैं तो यहां दिशा बताया जा रहा है, किसकी तरफ देखा जा रहा है, चांद की तरफ देखा जा रहा है, तो ये मतलब ये चांद की ओर जो देख रहा है, ये ओर शब्द क्या बता रहा है, आपका दिशा बता रहा है। तो मतलब ये क्या होगा, जहां पे आस पास, तरफ या ओर लगा हो, समझ जाना वो दिशावाचक है। देन हमारा चौथा है समतावाचक। समतावाचक का मतलब क्या होता है, इक्वालिटी की बात कर रहा हो, किसकी बात कर रहा हो, इक्वालिटी की, समानता की बात कर रहा हो, तुलना की बात की जा रही हो, या एक बराबर कंपैरिजन किया जा रहा हो, जहां पे वो समतावाचक होता है। जैसे भांति, समान, तुल्य, योग, ये क्या है, ये आपके समतावाचक के उदाहरण है। जैसे एग्जांपल ले लो, ज्ञान के समान कोई वस्तु नहीं है, ज्ञान के समान कोई वस्तु नहीं है, तो यहां पे देखिए समान क्या मतलब कि जो ज्ञान है उसके इक्वल कोई और वस्तु नहीं है, तो यहां समान क्या कर रहा है, ये दोस्तों समता बता रहा है, इक्वालिटी कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है, इसलिए किसका वो समतावाचक हुआ करता है। देन हमारा पांचवा है साधनवाचक। साधनवाचक क्या होता है, साधनवाचक जैसे द्वारा, सहारे, माध्यम ये हुआ करते हैं। उदाहरण, ये क्या करते हैं, ये साधन बताने का काम करते हैं, मीडियम बताने का काम करते हैं, कोई इक्विपमेंट बताने का काम किया करते हैं, कोई मशीन्स के बारे में बताने का काम किया करते हैं। जैसे मेरे द्वारा कुछ गलत नहीं की हो जाए, ठीक है ना, तो यहां पे क्या है, साधन बताया गया, किसके द्वारा, मेरे द्वारा, तो यहां पे द्वारा लग गया, तो मतलब क्या है, समझिए दोस्तों कि ये है आपका साधनवाचक। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। जिससे क्या होगा, कपड़े मशीन के द्वारा सिले जाते हैं, तो यहां पे क्या होगा, यहां द्वारा लग गया, ठीक है ना, सहारे भी लग गया, मशीन के सहारे सिले जाते हैं, तो दोस्तों क्या होता है, साधनवाचक ये सारे हुआ करते हैं। देन हमारा छठवां होता है विषयवाचक। विषयवाचक क्या है, विषयवाचक मतलब है विषय, भरोसे, बाबत, नाम, ये सब क्या है दोस्तों, विषयवाचक में आया करते हैं। जैसे मुझे अशोक के विषय में कुछ नहीं कहना है, ठीक है ना, मतलब क्या हो रहा है, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी व्यक्ति के भरोसे में, मतलब किसी, जब हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे होते हैं तो वो विषयवाचक कहलाता है। ठीक है, देन हम बढ़ते हैं हमारे सातवें की तरफ। सातवां हमारा है विरुद्धवाचक। विरुद्ध का मतलब नाम सुने आ रहा हो कि अपोजिट की बात कर रहा है, अपोनेंट की बात कर रहा है, विपरीत की बात कर रहा है, विरुद्ध की बात कर रहा है, उल्टा की बात कर रहा है, मतलब कि विपरीत, विरुद्ध, उल्टा, ये सब अगर शब्द कहीं आते हैं तो ये विरुद्धवाचक हुआ करते हैं। जैसे मेरे विरुद्ध कोई बोल नहीं सकता है, मतलब मेरे खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है, सीधे सीधे है, विरुद्धवाचक कहलाता है। फिर हमारा आठवां है संघवाचक। संघ का मतलब होता है साथ। क्या होता है दोस्तों, साथ हुआ करता है, मतलब कि कोई साथ यूज किया गया हो, संघ यूज किया गया हो, सहचर यूज किया गया हो, तो समझ जाना वो संघवाचक अवयव है। जैसे राधा के साथ कृष्ण रहता है, ठीक है ना, तो मतलब क्या हो रहा है, किसके साथ रह रहा है, कृष्ण राधा के साथ रह रहा है, तो यहां पे साथ वर्ड यूज किया गया, तो मतलब क्या है, ये संघवाचक किया जा रहा है, मतलब किसी ना किसी के साथ रहा जा रहा है। देन हमारा नौवा है हेतुवाचक। हेतुवाचक में क्या है, कारण हो, लिए, वास्ते, प्रयोजन, मतलब क्या हो रहा है, किसी ना किसी चीज का, हेतु का मतलब ही होता है किसी चीज के लिए, मतलब किसी चीज को करने का कोई प्रयोजन हो, कोई कारण हो, किसी चीज के लिए आप कर रहे हो या कुछ किसी चीज के वास्ते आप कर रहे हो, तो ये सब क्या होता है, हेतुवाचक में आया करता है। जैसे मेरे कारण तुम्हें परेशानी हुई, तो यहां पे कारण लग गया, कारण का मतलब ही होता है, क्या होता है, हेतुवाचक हुआ करता है। देन हमारा 10 है तुलनावाचक। तुलना का मतलब ये होता है कंपैरिजन, जहां पे हम कर रहे हो, मतलब अपेक्षा, आगे, सामने। जैसे क्या है, अशोक महेश के सामने कुछ भी नहीं है, मतलब यहां पे तुलना किसकी, दो लोगों की तुलना की जा रही है, किसकी किसी की जा रही है, अशोक और महेश की तुलना की जा रही हो, मतलब कि जिन वाक्यों में तुलनात्मक हो, जहां पे तुलनात्मक पक्ष हो या तुलना की जा रही हो, समझ जाना वो तुलनावाचक अवयव हुआ करता है। बहुत सिंपल सा है। देन हमारा चौथा विस्मयादि बोधक अवयव हुआ करता है। चौथा अवयव कौन सा है, विस्मयादि बोधक अवयव हुआ करता है। जैसे वे अवयव शब्द जो आश्चर्य, घृणा, शोक, भय, हर्ष तथा प्रशंसा का बोध कराते हैं, उसे विस्मयादि बोधक अवयव बोला करते हैं। किसका बोध कराते हैं, आश्चर्य, घृणा, शोक, भय, हर्ष का बोध और प्रशंसा का बोध करा रहे हो, तो उसे विस्मयादि बोधक अवयव बोला करते हैं। और जो विस्मयादि बोधक होते हैं वो निम्न प्रकार के हुआ करते हैं। कौन कौन से, आश्चर्य बोधक, आशीर्वाद बोधक, इच्छा बोधक, चेतावनी बोधक, इसके अलावा घृणा बोधक और भय बोधक, क्रोध बोधक, प्रशंसा बोधक, हर्ष बोधक और शोक बोधक हुआ करते हैं। इन सभी प्रकारों के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल से ट्रिक वाइज हम लोग आइए जानते हैं। तो पहला है आश्चर्य बोधक। मतलब क्या हो रहा है, नाम पर चल रहा है कि जहां पे क्या हो, आश्चर्य का बोध हो रहा हो। क्या, आश्चर्य का बोध हो रहा हो। ट्रिक इसकी ये है कि अगर वाक्य में क्या, अरे, अहो, ओहो, ए, ओहे अगर लगा हो तो समझ जाना वो क्या, आश्चर्य बोधक है। जैसे अरे आज गाड़ी ठीक समय पे आ गई, तो ये क्या है, मतलब आश्चर्य हो रहा है। कैसे इसको पढ़ रहे हैं, अरे आज गाड़ी ठीक समय पे आ गई,
ठीक है। दूसरा है शोक बोधक, जहां पे क्या हो, दुख, करुणा ये सब प्रकट किया जा रहा हो, वो क्या है, शोक बोधक हुआ करते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं, जैसे उफ, हाय, आए, हे राम, राम राम, हाँ। तो ये क्या, ये सब जो ये शब्द जो है, ये शब्द क्या है, शोक बोधक है। जैसे उदाहरण ले लो, हे भगवान तूने मुझे मार डाला, हे भगवान तूने मुझे मार डाला, यहाँ पे क्या, ये शोक बोधक का काम कर रहा है। उसके बाद आता है हर्ष बोधक। हर्ष का मतलब होता है जहाँ पे खुशी दिखाई जा रही हो, हैप्पीनेस दिखाई जा रही हो, जैसे वाह, धन्य, आहा। ठीक है ना, ये कैसे शब्द होते हैं, ये शब्द दोस्तों हर्ष बोधक हुआ करते हैं। उदाहरण में आप ले लो, वाह कैसी सुंदर कहानी है, मतलब क्या, यहाँ पे खुशी दिखाई जा रही हो, हर्ष दिखाया जा रहा हो, वो हर्ष बोधक हुआ करते हैं। और फिर हमारा चौथा है प्रशंसा बोधक। प्रशंसा बोधक क्या होता है, जिसमें जो उदाहरण होते हैं वो कौन से शब्द होते हैं, वाह, अति सुंदर। ठीक है ना, ये सब क्या होता है, प्रशंसा बोधक होता है, जो प्रशंसा के लिए किया जा रहा हो। जैसे कि आप बोलते हैं हम लोग अति सुंदर लड़की, मतलब बहुत सुंदर लड़की, मतलब हम लड़की क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रशंसा कर रहे होते हैं लड़की की, ये क्या होता है आपका प्रशंसा बोधक हुआ करता है। पांचवा है हमारा क्रोध बोधक। क्या है, क्रोध, जहां पे गुस्से की बात की जा रही है, जैसे अरे, चुप, ठहर, हट। ठीक है ना, ये सब जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, समझ जाना ये किसकी बात कर रहा है, क्रोध की बात कर रहा है। जैसे अरे तू यहां से जा, या मैं या नहीं, मतलब क्या है। और एक तरीके से उदाहरण और ले लो, क्रोध बोधक में, तू यहां से जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, और एक उदाहरण और ले लो, चुप, बिल्कुल मत बोलना। जहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इन सभी शब्द, ये जो वाक्य है, इन सभी वाक्यों में क्रोध बताया जा रहा है, क्रोध का बोध हो रहा है, मतलब जहां पे क्रोध का बोध हो रहा है वो क्रोध बोधक हुआ करते हैं। उसके बाद छठवा है आपका भय बोधक। यहाँ पे मतलब जहां पे डर की बात की जा रही हो, जैसे हाय, बाप रे। उदाहरण ले लो आप कि बाप रे कितना भयंकर तूफान है, मतलब क्या है, यहाँ पे डर दिखाई जा रहा है, भय का बोध हो रहा होता है। देन सातवां है घृणा बोधक। घृणा बोधक में क्या होता है, मतलब जहां पे घृणा हो रही हो, नफरत हो रही हो। ठीक है ना, जैसे छी छी, धिक्कार, ये सब क्या है दोस्तों, ये घृणा बोधक है। और इसके उदाहरण में ले लो, छी छी, धिक्कार है तुम्हारे नाम को। ठीक है, ये क्या है, घृणा बोधक की बात कर रहा है। आठवां है चेतावनी बोधक, मतलब जहां पे चेतावनी आपको दी जा रही है, जैसे खबरदार, बच्चों, सावधान। ठीक है ना, तो ये सब क्या होता है, चेतावनी बोधक हुआ करते हैं। उदाहरण आप ले लो, सावधान, शत्रु सामने खड़ा है। तो और नौवा हमारा ले लो इच्छा बोधक, मतलब जहां पे कोई इच्छा, कोई विश की बात की जा रही हो, विश मांगी जा रही हो, जैसे काश, हाय। जैसे उदाहरण में आप ले लो, काश वह नौकरी प्राप्त करेगा। ठीक है ना, काश मेरे पास ये होता। ठीक है ना, हाय, काश ये मेरे पास होता। तो ये सब क्या होता है, ये सब जो शब्द होते हैं, ये शब्द किसके में प्रयोग किया जाता है, इच्छा बोधक में प्रयोग किए जाते हैं। मतलब जिस भी वाक्यों में काश, हाय लगाओ, समझ जाना आप क्या है, इच्छा बोधक है। ठीक है, देन हमारा 10वां कहता है आशीर्वाद बोधक, मतलब जहां पे क्या हो रहा है, ब्लेसिंग दी जा रही हो। ठीक है, वो आशीर्वाद बोधक होगा। जैसे शाबाशी देते हैं आप किसी को, है ना, शाबाश, या आशीर्वाद दे रहे हो, खुश रहो, या फिर बोलते हैं आप चिरंजीवी भवो, है ना, विजयी भवो। तमाम तरीके का आप आशीर्वाद दिया करते हैं। मतलब कि जो आशीर्वाद का बोध जहां पे हो रहा होता है, वो आशीर्वाद बोधक अव्यय हुआ करता है। जैसे चिरंजीव सफलता तुम्हें वर्ण करे। ठीक है ना, मतलब चिरंजीव सफलता तुम्हें मिले। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अवयव यहां पे समाप्त करते हैं, अवयव यहां पे समाप्त होता है। अब हम पिछले कुछ वर्षों में अवयव से पूछे गए प्रश्नों को अब हम लोग हल करते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, जो शब्द लिंग वचन कारक काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होते उसे कहते हैं। किसके अनुसार, लिंग वचन कारक काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होते। सबसे पहले ही मैंने बताया था कि ये क्या है, ये अवयव की परिभाषा है। जो शब्द लिंग वचन कारक काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते उसे अवयव बोला करते हैं। यह हरियाणा एसएससी क्लर्क परीक्षा 2019 का आया हुआ प्रश्न है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विकारी शब्द नहीं है। ठीक है ना, तो विकारी शब्द में 4 ऑप्शन है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या कारक। तो दोस्तों इसमें से कारक जो होता है, कारक आपका विकारी शब्द नहीं हुआ करता। इसके अलावा आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये तीनों ही विकारी शब्दों के अंतर्गत आया करते हैं। फिर आता है अव्यव शब्द, यानी कि अविकारी शब्द नहीं है। तो अविकारी शब्द में दोस्तों क्या है, क्रिया विशेषण ये भी है, समुच्चय बोधक ये भी है, संबंध बोधक ये भी है। समास नहीं हुआ करते, क्योंकि समास अविकारी नहीं होते, ये एक अलग पोर्शन हुआ करता है आपकी हिंदी का। इसलिए आपका जो नहीं की बात की गई है, तो आपका समास जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है समुच्चय बोधक वाक्य नहीं है। कैसा वाक्य, समुच्चय बोधक वाक्य नहीं है। तो क्या है, रहीम यहां रहे या कहीं और। ठीक है, दूसरा है आपका, यह मेरा घर है और यह मेरे मित्र का। आज लड़कियां आगे हैं किंतु लड़के पिछड़ रहे हैं। बालक चांद की ओर देखता है। तो दोस्तों समुच्चय बोधक में मैंने आपको बताया था कि जहां पे दिशा का बात की जा रही हो, दिशा की, ठीक है ना, तो वहां पे दिशा की या बात की जा रही हो तो उसे हम क्या बोले, समुच्चय बोधक बोलेंगे। और बालक जब चांद की ओर देखता है तो वो किसी एक निश्चित दिशा में देखा करता है, इसीलिए क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, समुच्चय बोधक वाक्य नहीं है। क्योंकि इनमें दोस्तों बाकी जो तीनों हैं, ये तीन के तीनों
तीनों ही क्या है दोस्तों, ये समुच्चय बोधक में आया करते हैं, ठीक है ना दोस्तों, समुच्चय बोधक में आते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिशा वाली बात हो जा रही है, तो दिशा समुच्चय बोधक में नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे घर के पीछे नाला बहता है, यह वाक्य है। अभी अभी ये उदाहरण आप लोगों को बताया गया था, मेरे घर के पीछे नाला बहता है। इसमें क्या है दोस्तों, ये क्या है, संबंध बोधक वाक्य है। कैसा है, संबंध बोधक वाक्य है। मेरे, इसमें जो मेरे है दोस्तों, ये क्या है, संबंध बोधक है। देन हमारा नेक्स्ट है क्रिया विशेषण वाक्य है। क्या क्रिया विशेषण वाक्य, चार ऑप्शन दिया गया है। वर्षा हुई किंतु गर्मी शांत नहीं हुई, ये नहीं है दोस्तों आपका। अरे मोहन इधर आओ, ये भी दोस्तों आपका नहीं होगा। सीता कल आएगी, ठीक है ना, सीता कल आएगी, तो क्या है दोस्तों, आने का काम हो रहा है, कब आएगी, कल आएगी, ये विशेषण बताया जा रहा है, तो मतलब क्रिया विशेषण वाक्य इसमें सीता कल आएगी है। देन डी ऑप्शन देखो क्या है, छत के ऊपर मोर नाच रहा है, तो ये क्रिया विशेषण का काम नहीं है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा दोस्तों वो आपका सही जवाब हो जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अरे क्या कर रही हो, वाक्य है। ये कैसा वाक्य है दोस्तों, तो ये वाक्य दोस्तों विस्मयादि बोधक, क्योंकि देखिए सीधे सीधे बात है, ज्यादा इसमें सोचना नहीं है, इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है, और यानी कि एक्सक्लेमेशन साइन लगा हुआ है इस तरीके का, तो एक्सक्लेमेशन साइन जहां होगा वो विस्मयादि बोधक हो जाएगा, बिना कुछ सोचे आपको टिक मार देना है। देन हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन कि बादल उमड़े एवं वर्षा हुई वाक्य है। बादल उमड़े एवं वर्षा हुई, तो दोस्तों इसमें क्या है, समुच्चय बोधक है, डायरेक्ट बनता हुआ क्वेश्चन है, अभी अभी थोड़ा देर हमने आपको पढ़ा दिया है। ये ना क्रिया विशेषण नहीं है, संबंध बोधक भी नहीं है, विस्मयादि बोधक भी नहीं है, कैसा है, समुच्चय बोधक है आपका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है समुच्चय बोधक अवयव कितने प्रकार के होते हैं, तो अभी अभी बताया था समुच्चय बोधक अवयव जो होते हैं दोस्तों वो दो प्रकार के हुआ करते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वे अवयव शब्द जो वाक्यों या उपवाक्यों में विभाजन करता है, तो जो वाक्यों और उपवाक्यों जो विभाजन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, विभाजक अवयव बोला करते हैं। अभी थोड़ा देर पहले बताया संयोजक और विभाजक अवयव बताए थे। संयोजक बताया था जो क्या करते हैं, जो जोड़ने का काम करते हैं, विभाजक क्या करते हैं, जो विभाजन का काम करते हैं, अलग करने का काम करते हैं। प्रश्न में विभाजन पूछा गया तो आपका विभाजक अवयव हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, पसंद आई हो तो लाइक करें, सभी दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं हमारे चैनल को। और अगर आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमको हमारे व्हाट्सएप नंबर 7268009584 इस नंबर में दोस्तों हमें कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख करके मैसेज करेंगे तो हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पे आपको हमारे सारे वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। इसके अलावा वहां पे आपको डेली जीके जीएस क्विज होते हैं, जीके जीएस क्वेश्चंस दिए जाते हैं, और आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगने वाली हर वो पुस्तक जिनको आप किसी कारणवश, चाहे वो पैसे की कमी हो या दूर दराज के क्षेत्रों में रहने की वजह से हो, आप उन पुस्तकों को नहीं खरीद पा रहे हैं, तो हम आपको हर वो पुस्तक फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ग्रुप में पीडीएफ में प्रोवाइड करवा देंगे। तो दोस्तों खुद भी जुड़िए हमारे ग्रुप में और अपने सभी साथियों को भी जोड़िए ग्रुप में। और अब आप दोस्तों आप हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के सर्च बॉक्स में जाके आपको लिखना होगा IQ मेंटर, और वहां पे आपको ये लोगो देखने को मिलेगा। ये जो लोगो आपको बैकग्राउंड में देखने को मिल रहा है, या फिर ये लोगो जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस लोगो पे है ना, ये लिखेगा, यहाँ पे आप जाके हमको फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करके यहाँ भी हमारे पोस्ट के माध्यम से आपको रोजीना प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया करंट से संबंधित या स्टैटिक जीके संबंधित जानने को मिलेगा, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।